कहते हैं भक्ति और बलिदान जब एक साथ होता है तो वो ईश्वर को भी प्रकट कर देता है। खाटू श्याम जी की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ऐसी कथा जिसमें माँ की आस्था और पुत्र के त्याग ने मिलकर देव तत्व की परिभाषा बदल दी। बहुत समय पहले जब महाभारत का युग था, उस समय भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दानव कुल की अत्यंत पवित्र और वीर नारी मौरेवी से हुआ था। मौरेवी न केवल एक साहसी थी बल्कि ज्ञान, भक्ति और तेजस्वी से भरी हुई थी। अब जानते हैं कि मौरेवी और घटोत्कच का विवाह कैसे हुआ था। मौरवी ने अपनी स्वतंत्रता और शक्ति के लिए कड़ा नियम रखा था। उसने कहा था कि वो केवल उसी योद्धा से विवाह करेगी योद्धा उनके दिए प्रश्नों का सटीक उत्तर देगा और उन्हें युद्ध में हरा देगा। बहुत से योद्धा उस चुनौती को हार चुके थे, परंतु महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच ने चुनौती को स्वीकार किया। बुद्धिमत्ता और साहस से उनके मौरवी के सवालों का उत्तर दिया। वह न केवल दिमाग से बल्कि युद्ध कौशल में भी इतने प्रबल थे कि उसको युद्ध में भी पराजित कर दिया। इस प्रकार घटोत्कच ने अपनी योग्यता सिद्ध की और मौरवी के साथ विवाह संपन्न किया। इस पावन संगम से जन्म हुआ था बर्बरिक का, एक ऐसा बालक जिसने जन्म से ही असाधारण तेज था, दिव्यता अपने भीतर समेटे रखा था। बचपन से ही बर्बरिक में युद्ध कौशल के प्रति अद्भुत रुचि थी। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त बने। उन्होंने कठोर तपस्या की। शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए 3 दिव्य बाण और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। कहा गया है कि 3 बाण ही समस्त पृथ्वी पर विजय पाने के लिए पर्याप्त थे। पहला बाण शत्रु को पहचानने के लिए, दूसरा निशाना के लिए और तीसरा सब कुछ संहार कर देने के लिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब बर्बरिक ने अपनी माता से आज्ञा ली कि वह युद्ध भूमि में जाएंगे। मां ने एक शर्त रखी, बेटा अगर कभी युद्ध में जाओ तो केवल उन लोगों का साथ देना जो दुर्बल हो, जिन पर अन्याय हो रहा हो, जो हार रहे हो। सदैव धर्म और सत्य के साथ रहना। मां के आदेश को अपने हृदय में उतारकर बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। वह वहां अपने 3 बाणों के अटल साहस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे। वहां उनकी भेंट हुई श्री कृष्ण से, जो अर्जुन के सारथी के रूप में थे, पर वास्तव में वे जगत के पालनहार थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर तुम किसके पक्ष में हो? बर्बरिक ने दीन स्वर से कहा, प्रभु मैं सदैव उस पक्ष के साथ रहूंगा जो कमजोर रहेगा। कृष्ण जानते थे कि ये प्रतिज्ञा विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि हर युद्ध में जब बर्बरिक किसी कमजोर पक्ष की ओर जाएंगे तो शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है और अंततः केवल बर्बरिक ही शेष रहेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है तो अपना शीश मुझे अर्पित करो। बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं स्वयं आपका ही अंश हूँ तो ये शीश आपके चरणों का अधिकारी ही है। यदि यही आपके आदेश है तो मेरा जीवन भी आपके लिए समर्पित है। जब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से उनका शीश मांगा, उस समय उनकी माता मौरेवी दूर अपने आश्रम में ध्यान कर रही थी। अचानक उन्हें अपने भीतर एक गहरा कंपन महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उन्हें हृदय से पुकारा हो। मौरवी ने ध्यान खोलते ही दिव्य दृष्टि से देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र के सामने खड़े हैं और बर्बरिक बिना किसी झिझक के अपना सिर दान करने के लिए तैयार हैं। उस दृश्य ने उनके हृदय को हिला दिया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को संभाला। आकाश की ओर देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि मेरे पुत्र का बल धर्म के मार्ग में बाधक बन रहा है तो उसका दान स्वीकार कीजिए, लेकिन मेरी विनती है कि उनका शीश जीवित रहे ताकि वह धर्म की विजय का साक्षी बन सके। श्री कृष्ण ने उनकी पावन भावना को स्वीकार किया। बर्बरिक का शीश युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जहां से उन्होंने पूरा महायुद्ध देखा और अंत में धर्म की जीत के साक्षी बने। मौरवी ने जगत को दिखा दिया कि सच्ची माँ वही है जो पुत्र का जीवन भी भगवान को समर्पित कर सके। लोक कथा के अनुसार मौरवी जन्म से पूर्व नाग कन्या अहिल्या थी। माँ पार्वती की सेविका थी। नाग देवी के प्रति उनका तपस्या ऐसी थी कि जन्म जन्मांतर तक वह देवी की आराधना करती थी। इसलिए मौरवी ने पूरे जीवन नाग देवी की उपासना की और उन्हीं की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तभी वे दूर बैठकर भी अपने पुत्र बर्बरिक की विजय और बलिदान को देख सकी। एक लोक कथाओं के अनुसार मौरवी असुर राजा मूरा की पुत्री थी। मूरा बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसका अत्याचार से देवता भी भयभीत रहते थे। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके शक्ति पाई हुई थी। यही समय था जब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने राक्षस मूरा से युद्ध किया और अपने सुदर्शन से उसका वध कर दिया। मूरा की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री मौरवी प्रतिशोध के अग्नि में जल उठी। मौरवी देवी कामाख्या की अनन्य भक्त थी। पिता की मृत्यु मौरवी ने श्री कृष्ण के सामना किया, लेकिन उसी समय कामाख्या देवी प्रकट हो। उन्होंने मौरवी से वो तलवार वापस ली जो उन्होंने उसे वरदान में दी थी, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का अस्त्र था। कामाख्या देवी के समझाने के बाद मौरवी का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने आत्मज्ञान हुआ। मौरवी ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और सम्मान प्रकट किया। जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध भूमि पर चारों ओर शव और टूटे रथों ध्वनि और सन्नाटों में गूंज थी। एक आखिरी सवाल बचा हुआ था कि आखिरी इस महायुद्ध का महान योद्धा कौन है। केवल कुछ ही सूरवीर बचे हुए थे। पांडव इस प्रश्न को लेकर उलझे हुए थे। अंत में सबने निर्णय लिया कि सत्य वही बताएगा जो पूरे युद्ध भूमि का साक्षी रहा है। कोई और नहीं बल्कि बर्बरिक का शीश था। पांडव बर्बरिक किस पहुंचे, हे महान तुमने संपूर्ण युद्ध देखा है, बताओ इसमें वास्तविक विजेता कौन है। बर्बरिक मुस्कुराते हुए उन्होंने शांत शब्दों से कहा, मैंने इस युद्ध में किसी मनुष्य को युद्ध करते नहीं देखा।
जहां जहां दृष्टि गई वहां सिर्फ श्री कृष्ण दिखे, कभी अर्जुन के रथ सारथी में, कभी सुदर्शन चक्र में और कभी स्वयं रणभूमि के हर एक योद्धा के कण में। असल में इस विजय का नायक स्वयं श्री कृष्ण ही है और इस उत्तर से सभी नतमस्तक हो गए और श्री चंड बर्बरिक के इस सत्य और त्याग से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे वीर बर्बरिक, तुम्हारा ये शेर कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे और जो सच्चे भाव से तुम्हें याद करेगा मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। आज वही बर्बरिक, वही शेर जो कभी पूरे युद्ध का साक्षी बना था, राजस्थान के खाटू श्याम धाम में भगवान श्याम के नाम से विराजमान है और संसार उन्हें कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।